सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच हम यूक्रेन की खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच निकोलाइव से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो यूक्रेन की मीडिया की ओर से जारी किया गया है। दावा किया गया है कि रूस की ओर से हुए हमले में एक आदमी भी इसकी चपेट में आ चुका है। इस वीडियो में एक आदमी कहीं जाते हुए दिखा, वो जैसे ही आगे बढ़ा एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। और ये इस वक्त हम आपको टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन महायुद्ध की तस्वीरें आप देखिए, जहां पे एक शख्स कैसे गुजर रहा है और उसके बाद कैसे हमला होता है। कल भी इस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां एक महिला मीडिया कर्मी से बातचीत करती है और उस बातचीत के दौरान ही मिसाइल से वार कर दिया जाता है। और महाजंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यह दावा सीधे सीधे पुतिन को लेकर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या के निर्देश दिए थे। यूक्रेन इस दावे के पीछे एक रूसी सैनिक के बयान का हवाला दे रहा है, जो फिलहाल यूक्रेन के कैद में। यूक्रेन का दावा है कि रूस के बंदी सैनिकों ने यह बात कबूल कर ली है कि रूसी सेना को यह आदेश दिया गया है कि उन्हें यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या करनी है। इस सनसनीखेज दावे के बाद रूस पर लगे युद्ध अपराध के आरोपों को भी हवा मिलने लगी है। एक खतरनाक समझौता, एक खतरनाक साजिश, एक सनसनीखेज कबूलनामा। क्या रूसी सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों को मारने की सुपारी दी गई? क्या रूस के सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या के लिए मजबूर किया गया? क्या मारियोपोल और बूचा में रूसी सैनिकों ने जो बर्बरता दिखाई वो सच है? क्या रूस पर युद्ध अपराध के जो आरोप लग रहे हैं वो एकदम सच्चे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की गिरफ्त में आए एक रूसी सैनिक ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। बंदी बनाए गए रूसी सैनिक के मुताबिक उन्हें यूक्रेन के आम नागरिकों को मौत की नींद सुलाने का लिखित आदेश दिया गया है। Я снайпер. Я служу в военной части 66401, 4-й гвардейской военной базы. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такое начало нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины 29 апреля. И все люди подписали, ну, которые с нашей роты были. Я написал рапорт 29 числа. Некоторые писали отказ на рапорт, но сам полит сказал, типа, пишите рапорта заново. И то, что надо ехать. Сказал, типа, если не поедете, либо на Гугу поедете, либо просто уволят. 4 числа мы уже поехали с Моздока в Республику Крым. दरअसल जंग के दौरान रूस पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन में बर्बरता की हदों को पार किया है। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या की है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों पर यह भी आरोप है कि वो यूक्रेन के कई शहरों में लूटपाट कर रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच डोनेस्टक इलाके में पकड़े गए रूसी सैनिक ने युद्ध अपराध के आरोपों को पुख्ता कर दिया है। एक बार फिर सुनिए रूसी सैनिक ने क्या दावा किया है। Я служу в военной части 66401, 4-й гвардейской военной базы. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такое начало нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो युद्ध अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से रूसी सैनिक ने यूक्रेन के नागरिकों की हत्या करने का आरोप कबूला है,
उससे ये साफ होता है कि पुतिन इस जंग को जीतने के लिए किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, महायुद्ध में रूस को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन की गोलीबारी में काद्रिव के करीबी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर की मौत हो चुकी है। डेली मेल की खबर के मुताबिक डॉनबास में मारे गए वो रमजान काद्रिव की स्पेशल बटालियन के साथ मिलकर डॉनबास में जंग लड़ रहे हैं। गोलीबारी में लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर देमायेव समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर चेचन कमांडर काद्रिव के बेहद करीबी में से एक। और ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं युद्ध की स्थिति की, लेकिन इस बीच रमजान काद्रिव के करीबी की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस युद्ध में कई कर्नल्स की मौत हो चुकी है और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो रमजान काद्रिव का बेहद करीबी शख्स है और फिलहाल उसके मारे जाने की इस युद्ध में खबर मिल रही है। तो यूक्रेन के हमले में मौत हुई है, यानी आप समझ सकते हैं कि यूक्रेनी सैनिक पूरी ताकत के साथ डटी हुई है। युद्ध की इस घड़ी में जहां लगातार हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं कूटनीतिक तौर पर भी फैसले लेकर दुश्मन को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने रूस को बड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश की है। खबर तो यह है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस से आने वाले तेल के आयात पर 2/3 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर से उबाल आ चुका है। रूस के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला, 2/3 तेल आयात पर प्रतिबंध। रूसी तेल आयात पर 90% बैन की तैयारी। जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके जब रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो यूरोपीय संघ ने एकजुट होने की कोशिश की है, जिसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति से रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसी सिलसिले में ट्विटर पर लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर युद्ध रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और 2/3 आयात को रोका जाएगा। पहले से कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, फैसले का बड़ा असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है, जिसके चलते ब्रेंट की कीमत 9,400 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के मुताबिक अभी हमने आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन 2022 के अंत तक रूस से आने वाले 90% तेल के आयात पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने की भी बात कही गई है। यूक्रेन को सहायता के रूप में यूरोपियन यूनियन 970 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद देने को तैयार है। जाहिर है, ये घड़ी रूस के लिए भी दुश्वारियों से भरी है, क्योंकि रूस पहले से भी कई प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यूरोपीय संघ रूस के तेल आयात बैन पर लगातार बना रहेगा, क्योंकि यूरोप की जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा रूस से ही सप्लाई किया जाता है।
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में रूस के जंगी हथियार आग उगल रहे हैं। रात के अंधेरे में रूस का रॉकेट लॉन्चर अचानक एक्टिव किया जाता है और फिर उससे दनादन रॉकेट दागे जाते हैं। हालांकि रूस की ओर से ये नहीं बताया गया कि कहां का वीडियो है, लेकिन इतना तो साफ है कि रूस की ओर से आक्रामक युद्ध इस वक्त जारी है। तो रॉकेट दागने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये रात के अंधेरे में, यानी युद्ध के तमाम नियमों को धज्जियां उड़ाई गई है बीते 3 महीने में। और उसकी एक और बान की एक और तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कैसे रात के अंधेरे में रॉकेट दागे जा रहे हैं और जो कहीं भी कोई बाहर शख्स हो उसकी जान सीधे जा रही है। कल से लेकर आज तक हमने दिखाया आपको, कल एक महिला, आज एक मेल पर्सन जो बाहर निकल रहा था उसके ऊपर रॉकेट दाग दिए गए, उसके ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया गया। पुतिन के बारे में ये भी जानकारी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुतिन की जो प्लानिंग है अपने कर्नल्स के साथ, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं जो युद्ध के मैदान में हैं, उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि पलायन की संख्या गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है यूक्रेन में, और जो आसपास के देश है वहां पे लोगों की संख्या बढ़ती गई है। यानी इस मुल्क में अब जब कुछ बचा नहीं तो लोग रहे तो रहे कैसे। और देखिए जो कुछ भी मलबा है उस मलबे पर भी बार बार रॉकेट दागे जाते, मिसाइलें दागी जाती हैं।